एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान गंगे में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बात करेंगे हम संज्ञा रूप के बारे में। जी हाँ, प्रश्न संख्या 11 का इंटरमीडिएट की परीक्षा में 2 अंक का आता है, जिसे रूप रटना बोलते हैं। ये बहुत कठिन होता है, सब लोग याद नहीं कर पाते हैं, बच्चों में उलझन होता है। लेकिन हम यहाँ पे व्यवहारिक रूप से समझेंगे कि आखिर किस प्रकार हम उपाय करें ताकि हमें 2 अंक मिल जाए। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, विभक्ति होती है प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। ठीक, वचन होते हैं प्रथम, द्वितीय और बहुवचन। ठीक, यही पूछा जाता है कि कोई भी शब्द दे करके कि बताइए कि कौन सी विभक्ति है, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। ये जैसे ही आप लिखेंगे 1 अंक मिल जाएगा। और इसी प्रकार एक और प्रश्न पूछ लिया जाएगा तो आपको 2 अंक मिल जाएगा। मीन्स आप उसको हल कर देंगे तो 2 अंक मिल जाएगा। प्रश्न पूछने का तरीका यही होगा कि इस बीच में जो भी शब्द आएंगे उन्हीं शब्दों में से कोई एक उठा करके बोला जाएगा कि फलाभ्याम में बताइए कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। आप याद रखेंगे, विभक्ति यदि सही लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा और वचन सही लिखेंगे तो आधा नंबर। 1 नंबर हो गया। एक प्रश्न यदि सही करेंगे उसमें यदि विभक्ति गलती होता है तो आधा अंक कम हो जाएगा। यदि दोनों सही होगा तब जाके 1 अंक मिलेगा। और वैसे ही एक और प्रश्न आप हल करेंगे तब जाके 2 अंक मिलेगा। तो हम लोग इसमें रूप रटने का प्रयास ना करके हम एक व्यवहारिक रूप से जानेंगे कि आखिर कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं ये क्या है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें से ये 3 निकाल लेंगे। क्या करेंगे? 3 निकाल लेंगे। जैसे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इसका जो द्विवचन होता है वो भ्याम 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 होता है। मतलब कोई भी शब्द होगा तो उसमें भ्याम जोड़ देंगे तो हो जाएगा। जैसे रमाभ्याम, फलाभ्याम, नदीभ्याम, शैत्यभ्याम, जो भी बालकाभ्याम, कोई भी। तो ये चूंकि आता नहीं है, यदि ये आएगा भी तो तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5 में से जो भी आप विकल्प में रहेगा तो आप मार देंगे। देखिए 3 याद हो गया, 3 हमने याद कर लिया। ठीक, उसके बाद अब इधर इसी के 3, 4, 5 के द्विवचन तो हो गए और 3, 4, 5 के बहुवचन भी देख लेते हैं। देखिए, बहुवचन जो है इसमें ऊपर वाला छोड़ दिया जाए, ऊपर वाला छोड़ दिया जाए, मतलब तीसरा छोड़ दिया जाए तो चौथा और 5वां भ्य भ्य होता है। जैसे रमाभ्य, शीतभ्य, फलभ्य, जो भी है। ठीक, तो ये भी हटा देंगे, ये भी आता नहीं है क्योंकि ये सेम हो जाता है। वैसे आएगा तो इस भ्याम में 3, 4, 5 में से कोई भी विकल्प रहेगा तो सही होगा। और भ्य भ्य आएगा तो चौथा और 5वां, चतुर्थी और पंचमी में से कोई भी एक विकल्प में आपका रहेगा और सही हो जाएगा। देखिए, उसके ऊपर यदि हम तृतीया में जानेंगे तो देखिए अधिकतर में भी लगता है। फलभ्य, फलभी, शीतभी, जो भी है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें चेंजिंग हो जाता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। जैसे फलय होता है। क्या होता है? फलय होता है। चलिए इसकी हम चर्चा नीचे करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि हम 3 छोड़ दिए, 3 तो याद कर लिए और इधर 2 छोड़ दिए, मीन्स 2 याद कर लिए। आप कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नीचे है नाम, सु। यदि षष्ठी और सप्तमी में, षष्ठी और सप्तमी में क्या होता है, एक अलग चीज हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जिसे देखते हैं कि इसमें लिखा है नाम और इसमें सु। तो 6वां और 7वां में, षष्ठी और सप्तमी में आप याद रखेंगे किसी भी शब्द के अंत में नाम जुड़ता है या अड़ाम जुड़ता है। जैसे फलानाम,
बालकानाम। उसी प्रकार सप्तमी में फलेषु, वृक्षेषु, रामेषु, श्यामेषु, भवनेषु, मतलब जो भी है। तो आप देखिए ये 3 याद कर लिए, उसके बाद ये 2 याद कर लिए, 3 2 5, उसके बाद ये भी 2 याद कर लिए, 5 2 7। देखिए लगभग आधा रूप आप याद कर लिए। आप केवल ट्रिक से समझ जाएंगे। कोई भी ऐसे पूछेगा कि फलेषु में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। वचन बहुवचन है। हम जानते हैं कि सु जो है वो सप्तमी में ही आता है। ठीक। अब देखिए इसमें एक चीज याद रखना है कि नाम भी आएगा और राम भी आएगा। अड़ में राम दोनों आएगा तो षष्ठी ही माना जाएगा। उसके बाद इसमें क्या ध्यान देना है कि मूर्धन्य स या दंत्य स दोनों आएगा तो सप्तमी माना जाएगा। कोई गलती नहीं है। शब्द के हिसाब से दोनों स लगेंगे, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो हम इतना याद कर लिए। इतना में से बिल्कुल निश्चित तौर पे एक आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके अलावा भी हम और कुछ जानेंगे ताकि ऐसा ना हो कि यदि इसमें से एक ही आए तो एक हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग नीचे आते हैं। नीचे क्या है देखिए, हम जितने भी रूप है, देखिए आपके सिलेबस में कौन कौन है, राजन है, जगत है, सरित है, आत्मन है, नामन है, उसके बाद सर्वनाम के रूप में सर्व इदम अहम है। इन सभी का हम प्रथमा मतलब सभी विभक्ति का एक वचन याद कर लेंगे। यदि एक वचन याद कर लेंगे तो इधर से आपको एक मिल रहा है यहाँ से और यहाँ से एक मिल जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, 2 अंक हो जाएगा। ठीक। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए सबका लिखा गया है कि राजा, राजा नाम, राज्ञा, राज्ञे, राज्ञा, ये सब प्रथमा, सबका प्रथमा है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे। तो याद नहीं करना है, ये समझना है। क्या समझना है, तृतीय और चतुर्थी एक वचन, तृतीय और चतुर्थी एक वचन। इसमें क्या समझना है, देखिए तृतीय और चतुर्थी एक वचन में सब में क्या दिया है, राज्ञा, राज्ञे, जगता, जगते, सरिता, सरिते, आत्मना, आत्मने, नामना, नामने। ठीक। तो ये एक सीक्वेंस, ये एक श्रेणी बना करके इतना आपको याद कर लेना है। तीसरा और चौथा, तृतीय और चतुर्थी एक वचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है। आप सीधा सीधी कोई भी याद रखेंगे, राज्ञा, राज्ञे, जगता, जगते, सरिता, सरिते, ठीक, आत्मना, आत्मने, ये फिक्स है। तो तीसरा और चौथा हम सभी का एक वचन याद कर लिए। कौन सा विभक्ति का, तीसरा और चौथा। अब इसमें से भी एक आ जाएगा तो हमारे जो विकल्प है, संसाधन है, वो बढ़ने लगे। हम यहाँ पे जाने, यहाँ पे जाने, उसके बाद विभक्ति प्रथमा विभक्ति बोले, ये सभी विभक्तियों के ये एक वचन के बारे में भी जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें सब मिल जाएगा। ठीक। लेकिन आपको बारीकी से समझना है। तृतीय चतुर्थी में क्या होगा, अब आपको याद नहीं करना है, आपको जान लेना है। आ ए करना है, आ ए, सरता, सरते, आत्मना, आत्मने, जगता, जगते, राज्ञा, राज्ञे। अभी जब पूछे कि चतुर्थी एक वचन क्या है, तो राज्ञा, राज्ञे, तो राज्ञे। अब तृतीय पूछे तो राज्ञा। प्रथमा पूछे, तृतीय का पूछे एक वचन तो सरिता, और चतुर्थी सरिते। ठीक। तो एक पॉइंट हम ये जानिए। उसके बाद देखिए पंचमी और षष्ठी, पंचमी और षष्ठी ये जो एक वचन है ये सेम होते हैं। इससे राज्ञा, राज्ञा, जगता, जगता, सरिता, सरिता, आत्मना, आत्मना, नम्र, नम्र, ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। बस हो गया। देखिए ये इधर नहीं जाना है, आपको इसमें अभी नहीं जाना है, हम थोड़ी देर बाद चलेंगे। हम सबसे पहले 1 नंबर पे यहाँ आए, 2 नंबर पे यहाँ आए, 3 नंबर पे यहाँ आए,
4 नंबर पर यहाँ आए और 5वें नंबर पे यहाँ ऊपर 2 आ जाएंगे, नीचे 2 आ जाएंगे, बस हो गया विभक्ति याद। तो हम क्या थे, हम लोग आए थे चतुर्थी और पंचमी, नहीं चतुर्थी पंचमी नहीं, पंचमी और षष्ठी पर। इसका 2 सीक्वेंस बनाएंगे, एक तृतीया और चतुर्थी का और एक पंचमी और षष्ठी का। तृतीया चतुर्थी का होगा राज्ञा राज्ञे जगता जगते आए 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 आत्मना आत्मने, और पंचमी षष्ठी का क्या होगा राज्ञा 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 जगता जगता सरता सरता आत्मना आत्मना नामना नामना। ठीक, इससे ऊपर राजा है, ऊपर क्या है राजा है, तो राज्ञा है, जगत है तो जगता है, सरित है तो सरिता है, आत्मन है तो आत्मा है। मतलब प्रथमा का एक बिंदु लगा देंगे तो नीचे हो जाएगा, एक राज्ञा का थोड़ा सा इधर हो रहा है। ये तो देखिए ध्यान दे रहे हैं, जगत का जगता, सरित का सरिता, आत्मा का आत्मना, नाम नाम। ठीक, तो इस प्रकार से हमने प्रथमा भी याद कर लिया। क्या कर लिए, प्रथमा भी याद कर लिया। सब हमको केवल एक वचन एक साथ पढ़े हम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो तृतीया और चतुर्थी। इस तृतीया चतुर्थी में इंपॉर्टेंट क्या है, एक देखिए सरिता पूछता है बार बार कि सरिता में कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है। ठीक, अब देखिए, अब बचा हुआ देख लेते हैं। तो बचा हुआ देखने के लिए इसमें क्या, ये 2 बच रहा है और ये 2 बच रहा है, बीच वाला हो ही गया, और ये बच रहा है, 3 बच रहा है। तो यदि आप इसको छोड़ देंगे तो भी हो जाएगा, तो इन दोनों को तो आप छोड़ ही देंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम एक अलग पेज बनाए हैं, इसको भी देख लेते हैं। देखिए तृतीया चतुर्थी वाला तो हम पढ़े, राज्ञा राज्ञे सरिता सरिते गुरुणा गुणे नामना नामना। अब इसमें थोड़ा सा एक शब्द अलग है, आप जान लेंगे क्या, कि राज्ञा राज्ञे सरिता सरिते गुरुणा गुरुवे नम्रा नामने, सब आए आए चलेगा, लेकिन एक शब्द अलग है, शिशुना और शिशुई। क्या होगा, शिशुना और शिशुई, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और एक क्या है, भानुना और भानवे, भानुने नहीं होगा, भानुवे। उसी प्रकार शिशुना शिशुने नहीं होगा, शिशुवीर होगा। तो आप समझ गए, राज्ञा राज्ञे सरिता सरिते गुणा गुणे नम्रा नम्रे। लेकिन यदि शिशु और भानु वाला आएगा तो शिशुने नहीं करेंगे, न ही भानुने करेंगे, बल्कि शिशुए करेंगे और भानवे करेंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब इससे आसान, इससे बेहतर ढंग क्या हो सकता है। ठीक, आप पीडीएफ वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, जो बताया जा रहा है वो ध्यान रखिए, काफी है। उसके बाद हमको द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, द्वितीय बहुवचन क्या है देखते हैं। ये द्वितीय बहुवचन यहाँ का जो है बताया गया है। यहाँ के बारे में क्या बताया गया है कि शिशुन गुरुन भानु राज्ञा सरिता आत्मना हस्तान। मतलब द्वितीय यदि बहुवचन पूछा जाए कि द्वितीय बहुवचन बताइए, तो इसमें आप हस्तान को छोड़ दीजिए। ठीक, आप 3 शब्द याद रखिए, शिशुन गुरुन भानु, यही होगा। उसके बाद राज्ञा सरिता आत्मा, इसको भी चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। और केवल ये 3 याद रखिए। कहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए लिखिए। इसको मिटाते हुए चल लेंगे, ये कहाँ है, यहाँ के लिए। ठीक, अब देखिए, अब लगभग हम सब चीज पढ़ लिए। हाँ, अब एक द्विवचन और ये ऊपर वाला 2 और ये नीचे वाला 2, यही बच गया। ठीक, तो हम लोग इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए नीचे आते हैं और कहाँ है, देखिए द्विवचन
में क्या होगा, औ और नीचे ये मिट नहीं रहा है, मिटाने दे, हम मिट के देखिए। यदि आपको द्विवचन ऊपर जानना है और नीचे जानना है, ठीक, तो क्या अंतर होता है, ऊपर होगा तो औ के मात्रा होगा, क्या होगा, औ के मात्रा होगा, और नीचे होगा तो ऊ के मात्रा होगा, ठीक। जैसे रामौ क्या होगा, रामौ, उसी प्रकार रामो। तो आप यदि मिलाएंगे तो महसूस करेंगे कि ऊपर 2 मात्रा है और नीचे 1 मात्रा है। तो आपको जो बताया, देखिए बीच में हम भ्याम बताया, ये काफी है। फिर इस साइड में 2 भी बताया, भ्याम, ये 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे ज्यादा नीचे इंपॉर्टेंट है राम नाम वाला और सु वाला, यहाँ पे जो होता है, ठीक। तो इतना में सब आ जाएगा। इसके अलावा हम प्रथमा में इधर जो है जान लें, क्या जाने कि राज्ञा राज्ञ सरता सरते रामा रामे जो भी है, उसमें अंतर क्या है, बस शिशुना और भानुना का अलग होगा, आप याद रखेंगे, वो दोनों अलग होगा। और यहाँ पे जो है द्वितीय बहुवचन जो होता है ना, गुरु और भानु, ये दोनों याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो अब हमें लगता है कि आप बिल्कुल सही तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि वो लिखना नहीं होता है, वो वैकल्पिक होता है, उसमें विकल्प आपको दिया रहेगा, केवल टिक मारना है। तो यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा और एक बार रिपीट करके देख लेंगे या ध्यानपूर्वक देखे होंगे, तो हमें लगता है कि एक बार में ही आप 2 नंबर हासिल कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा।